दोस्तों, बनो मैकेनिक सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार के मशीन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले औजार चाहिए, वही औजार जिससे आप काम करेंगे। अब ये जो मशीन है ओवरलॉक बैक क्लोजर, ये सभी मशीन को रिपेयर करने के लिए क्या क्या औजार लगते हैं थोड़ी डिटेल जान लीजिए। अगर मैकेनिक बनने के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या क्या खरीदना है, किसका क्या काम रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये है एडजस्टेबल पाना। ये बड़ा छोटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मशीन के नीचे का जो स्टैंड आता है उसके कोई पेच होते हैं वो खुलते नहीं है, बहुत बड़े पेच होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एडजस्टेबल पाना बोलते हैं। दूसरा है, देखिए ये पंच है। ओवरलॉक या बैक क्लोजर मशीन में कई बार क्या होता है, कोई स्पेयर पार्ट्स हमें निकालना होता है, तो उसे अगर मारना होता है तो पंच से हम यूज़ कर। देखिए ये पंच है, इससे अगर यहाँ पे हथौड़ी मारेंगे अच्छी तरह से निकल जाता है कोई भी स्पेयर पार्ट्स। ये बड़ा पंच है। कई बार जगह होती नहीं है, छोटी जगह के लिए ये बड़ा जो पंच होता है वो बहुत काम आता है, तो छोटा और बड़ा पंच रखना ज़रूरी है साथ में। ये है चिमटा, धागा डालने के लिए या कोई कचरा अंदर फंस गया वो निकालने के लिए ये चिमटा बहुत काम आता है। ये छोटा सा पेचकस है, देखिए बहुत पतला सा। छोटे जो स्क्रू आते हैं बॉडी में, कई छोटे स्क्रू होते हैं, उसके लिए ये बहुत काम आता है। ये सेम है लेकिन लंबा पेचकस है। जगह होती नहीं है कई जगह, मशीन में कई जगह ऐसी होती है जहां पे ये छोटा पेचकस काम नहीं आता, तो ये बड़ा पेचकस आप यूज कर सकते हैं। ये हथौड़ी तो आप जानते हैं इसका क्या यूज होता है। ये है पकड़। देखिए मार्केट में पकड़ मिल जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ये जो पकड़ने का पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जो पकड़ मिलती है उसका पार्ट कई बार ऐसा होता है कि स्लिपरी होता है, हाथ में से छटक जाता है, आप प्रॉपर दम नहीं लगा सकते। तो कभी भी पकड़ ले तो ये चेक करिए, उसका ये जो हैंडल है जहाँ से आप पकड़ेंगे, इसे ऑपरेट करेंगे, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, हमारे हाथ में अच्छी तरीके से फिट आ जाना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मैं हमेशा मेरे काम के लिए लकड़े के हैंडल वाले पेचकस रखता हूं। कोई भी पेंच होता है उसे अच्छी तरह से टाइट करना है, अगर जोर लगाना है तो ये पेचकस बहुत काम आते हैं। मार्केट में जो रेडीमेड पेचकस मिलते हैं लकड़े के हाथे वाले, वो कई बार बहुत आप जोर लगाते हैं तो वो अंदर का जो पार्ट है वो गोल गोल घूमने लगता है। इन शॉर्ट अच्छा रिजल्ट देते नहीं है। मैं इसे खुद अपने घर पे बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, देखिए, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। छोटा पेचकस हमेशा दो रखिए, लंबा और छोटा। छोटा जो होगा वो ज़्यादा जोर लगाने के लिए, और लंबा पेचकस होता है, कई पेच ऐसे होते हैं जो खोलने के लिए छोटा पेचकस काम नहीं आता है, इसीलिए ये लंबा पेचकस रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, ये इसके जैसा एक चिमटा है। कई जो नट आते हैं, पेचकस के पीछे नट आती है, नट बहुत ही छोटी होती है, तो ये जो पेचकस है वो आप ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए ये छोटा पेचकस है नोकीला, उससे बहुत छोटी जो नट होती है वो आप ऐसे पकड़ पाएंगे। देखिए बैक क्लोजर मशीन जो होता है उसमें ये जो देखिए उसका प्रेशर पुट है, यहाँ पे छोटी सी नट दी गई है, ये नट आप इससे नहीं पकड़ पाएंगे, ये जो है इससे प्रॉपर तरीके से नट पकड़ पाएंगे, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये है एलन की का पूरा सेट जो बैक क्लोजर मशीन के लिए काम आता है। 1 2 3 4 5 6 इतनी एलन की होती है जिससे आप काम कर सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ओवरलॉक मशीन में जो ब्लेड आती है कटर, उसे घिसने के लिए ये काम आता है मशीन। आगे एमरी पत्थर लगा हुआ है, स्टोन, इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये काम करता है, और हम मशीन की जो ब्लेड आती है उसे घिसते हैं।
मशीन की ब्लेड बार बार नहीं लगानी नहीं होती है, उसे घिस के भी काम चलाया जा सकता है। तो ये है ब्लेड घिसने का मशीन। देखिए ये पाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मशीन में। ये ज़्यादातर किस काम आता है, मशीन के नीचे जो स्टैंड आता है उसके कुछ पेचकस खोलने के लिए ये काम आता है। ये है ओवरलॉक मशीन जो आता है उसकी सुई चेंज करने का पाना है। देखिए 7 नंबर का पाना, इससे हम सुई चेंज करते हैं। कभी भी सुई का पाना ले, एक बाजू से खुला एक बाजू से राउंड लेना है, ये ध्यान रखना है, यही पाना लेना है, अच्छा है। देखिए ये एक और राउंड पाना है, ये किस काम आता है, ओवरलॉक मशीन में हेड वाले स्क्रू आते हैं। देखिए ये, अब ये हेड वाले स्क्रू के लिए खोलने के लिए, टाइट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोग ओवरलॉक मशीन की सुई भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये 6 नंबर, यहाँ पे 6 लिखा है देखिए, और ये 7 लिखा है। ये भी सेम ऐसे ही पाने हैं। देखिए ये 8 नंबर का है, ये भी हमारे मशीन के लिए बहुत काम आते हैं। देखिए ये 10 और 11 नंबर का पाना है, ये हमारे ओवरलॉक मशीन में यूज होते हैं। और ये है 8 और 9 नंबर का पाना। एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट पाने कौन से हैं। देखिए 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। देखिए ये है 10-11 का, ये भी लेना है, और 8-9, 7 नंबर का, 8-9 नंबर का और 10-11, इतने पाने हमारे ओवरलॉक मशीन के लिए यूज होते हैं। ये सलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह मशीन में कचरा फंसता है वो निकालने के लिए। आपके घर पे भी कुछ लोग चमड़े का बेल्ट बनाते हैं, तो बेल्ट को होल्ड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में मिलता नहीं है, एक्चुअली ये जुगाड़ है। मैंने कैसे बनाया है, पुरानी जो बाइक आती थी उसका व्हील ऐसा था, देखिए, तो उसके व्हील में ऐसे तार होते थे, उससे मैंने ये नुकीला हथियार बनाया है। ये हमारे लिए बहुत काम आता है। अब ये क्या है, ओवरलॉक मशीन का जो पुली आती है, व्हील, कई बार बाहर निकलता नहीं है। आप दोनों पेच निकाल लेते हैं फिर भी बाहर निकलता नहीं है, तो पुली में लगा के इसे टाइट करना रहता है। ये पार्ट जो है वो शाफ्टिंग को टच होगा, जैसे टाइट करेंगे पुली बाहर आती जाएगी। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ये रहा, देख लीजिए। ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलॉक मशीन या बैकलोजर मशीन का सुई का सलिया आता है, कई बार बहुत जाम हो जाता है, सलिया चेंज करना है लेकिन सलिया बाहर नहीं आता है, तो यहाँ पे सलिया लगाएंगे, इसको सलिए में डालेंगे, टाइट करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो सलिया बाहर आ जाएगा। ये रहा उसका डेडिकेटेड वीडियो। ये ऑयल का कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए एक मैकेनिक के पास। और ये है कांच पेपर, देखिए खुरदुरा है, बहुत छोटा सा 0 नंबर का कांच पेपर है। मशीन में कई बार कुछ पार्ट को जंग लग जाता है, उसे एकदम स्मूथ बनाना होता है, तब ये कांच पेपर बहुत काम आता है। तो एक मैकेनिक बनने के लिए ये जो आपके सामने है, इतनी चीज आपको होना जरूरी है। इससे ज्यादा की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चीजें मंगवाना चाहते हैं तो आपके घर पे मैं होम डिलीवरी भी कर दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप एक चीज मांगेंगे, एक पाना मांगेंगे, वो भी आपको दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उसका चार्जेस थोड़ा बढ़ जाता है। सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरा कांटेक्ट कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डीएम बोलते हैं, डीएम कीजिए। कुछ चीज़ चाहिए, उसका प्राइस क्या है, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो बस बनो मैकेनिक का ये सबसे पहला वीडियो था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें मशीन रिपेयरिंग के लिए चाहिए उसकी मैंने आपको डिटेल दे दी। तो बस ये वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलता हूं बनो मैकेनिक के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।